हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है, इनफैक्ट बढ़िया से भी ऊपर ही है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, भाई साहब हम तो पागल हो गए, परेशान हो गए। इतना ज्यादा प्यार, मतलब हमें ये तो अंदाजा है कि आप लोग हमें प्यार करते हो, बट इतना ज्यादा प्यार। यूजुअली ना हमारे व्लॉग्स में ऐसे 500-600 कमेंट्स आते हैं, पर पिछले व्लॉग में तो अभी तक जो मैं देख रही हूँ 3500 तक तो आ गए हैं। उसके बाद भी आए जा रहे हैं, और सारे कमेंट्स लिटरली आई एम टेलिंग यू, एक एक कमेंट हमको मतलब प्रोत्साहित करने के लिए है। और नेगेटिव वाले तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहे। आप लोगों ने सच में उनकी बैंड बजा दी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आप ना जो नेगेटिव कमेंट होता है उसको पिन कर दिया करो, उसको हम बताएंगे। गाइस थैंक यू सो मच। ज्योतिका रजत फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब मेरी इमेजिनेशन से बूम ऐसा हो गया। सो गाइस थैंक यू सो मच। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं। और फिलहाल के लिए आज की खबर कुछ ऐसी है कि मेरी शक्ल से आपको पता ही लग रहा होगा, नहीं तो हूँ नहीं हूँ मैं, बट तुम एकदम बढ़िया दिख रही हो है। शायद अच्छे से खुशी से सोई हो। खुशी का ग्लो, हाँ कुछ भी कह सकते हैं आप। सो अभी क्या है कि मेरे सासू मॉम आ रहे हैं। पहले जब मम्मी पापा आते होते थे ना तो मुझे होता था कि घर साफ करना है, अब सासू मॉम आ रहे हैं ना तो इसलिए मुझे फटाफट से पहले घर साफ करना है। उनके पहुंचने से पहले मैं चाहती हूँ घर चमचमाता सा हो जाए। तो चलो सफाई शुरू करते हैं। आज तो डीप क्लीनिंग हो रही है, देखो सारा सामान बाहर निकला है। अब क्या दरवाजा बंद करने की जरूरत है सफाई पूरी में। सबर करो, नमस्ते जी, पहुंच गई। अंदर तो आ जाओ। बस बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, मॉडर्न, फुल मॉडर्न। घड़ी दिखाओ, टाइम क्या हुआ? टाइम चाहे देखना आए ना आए। घड़ी फुल फंसा के सेवियां बनाई आपके आने की खुशी में। हाँ, और मलका की दाल 100 बार पूछ रही थी मुझसे, मैं सही बना रही हूँ सही? इसको पतली दालें आती नहीं बनानी। इसको मोटी दालें आती बनानी। मैं बहुत दुखी, मैंने इतना दुख जाहिर हुआ मुझे कि मैंने मम्मी को फोन किया। मैंने कहा मम्मी क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों नहीं मुझे सिखाया? अरे कल मैं दाल बना रही थी, वो सांबर वाली दाल होती है, मसूर। सांबर वाली दाल मसूर थोड़ी होती, अरहर, सॉरी अरहर की दाल बनाई ना, तो मुझे लगा कि उसमें सीटी की जरूरत नहीं होती, कढ़ाई में पक जाएगी। और मैं पकाती रही, नहीं पकती है वैसे, बस बहुत देर लगती है। बट यहाँ पे मतलब तो हाँ, रीजन पे वैसे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो फिर वो पके ही ना फिर रजत कहता तू ऐसा क्या बना रही है आज? फिर मैंने रजत को बताया तो रजत कहता अरे इसमें तो सीटी लगनी थी। पर वो अच्छी बनी थी, बाद में तो बढ़िया बनी थी। हाँ। तो आज मैंने पूरा पहले कुकर में मलका, उसके बाद मलका तो बन जाती है ऐसे कढ़ाई में। मैं डर चुकी हूँ। एक तो कल भूख लगी हुई थी, ऊपर से दाल ही ना। इसको पता नहीं कि तूने कितनी बार मलका कढ़ाई में बनाई है ना, पर अब मैं डर चुकी हूँ कि कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, पहले कच्ची खा लेंगे, कच्ची खा लेंगे। तुम्हारे हाथ की। नहीं इतना सीधा नहीं हूँ मैं, आप खा लोगे। मुझे तो दाल प्रॉपर पकी हुई चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा सीटियां लगानी आज पड़े। देखो कैसी है। आज तो बढ़िया बनी है एकदम। हरा धनिया नहीं है बस हमारे पास। ओहो, आप लाए हो हरा धनिया घर से? वही तो कह छोटा रहे था, हैं। भी बहुत छोटा था। अच्छा। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम पूजा का पर्दा क्यों ढक के रखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जब हम पूजा करते हैं सुबह शाम, बस तभी इसके किवाड़ खुलते हैं, बाकी दिन भर हम बंद कर लेते हैं। क्योंकि देखो खाना खा रहे, जूठन होती है और ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे में भगवान खुले रहे। भगवान सिर्फ तभी खुले रहेंगे जब हम उनकी पूजा आराधना करेंगे। वैसे तो भगवान हमेशा ही हमारे साथ है। सुबह से खाया नहीं है ना कुछ? नहीं, तुम लोगों ने भी कहाँ खाया है? तुमने नहीं मुझे तो भूख लगी थी। इसने बोला रुक जा, मम्मी इतना टाइम वेट करते हैं हमारे लिए। जब भी हम कहीं से भी आएंगे ना, चाहे जितने लेट हो जाए, मम्मी हमेशा इंतजार में बैठे होते हैं। तुम्हें आज एक दिन है, एक दिन तो हम भी करेंगे। मैंने भी इसको यही बोला कि कुछ नहीं होता ना, मैं तो खा लेता हूँ। कहती तू कितना खराब है, मम्मी इतना वेट करते हैं, तू भी वेट कर ले। फिर मैंने सोचा कर ही लेता है। रजत को भी नहीं मिला खाना। ये घर का कद्दू है? हाँ, लास्ट कद्दू था ये। था कद्दू जो ऊपर नहीं था बहुत दिनों से, हाँ। वो एक दिन तोड़ा था। बनाओगे आज? ये मुझे आज कद्दू बनाओ। खाना है। मेरा रजत को कद्दू पसंद है, नैना को भी है ही थोड़ा। यार मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझसे नहीं, एक्चुअली हमसे। जब हम कनाडा से आए थे ना, तो रोजदी का एक बैग हमने बोरो किया था। हमने कहा था कि ये बैग अभी हम ले जाते हैं। और फिर 1 महीने बाद आपको याद होगा कि हमारा कुछ सामान लेकर एक कजन भी आया था हमारा, तो उस कजन के पास हमने रोजदी का वो वाला बैग वापस भिजवाना था। और हमसे क्या गड़बड़ हुई, जैसे हम इंडिया यहाँ आके हम भूल ही गए कि हमारे पास रोजदी का बैग था। और रोजदी का बैग हमने
गांव भिजवा दिया नैना के। और अब हमारी बात हुई रोजदी से कल परसों। रोजदी बोले जो बैग मम्मी का बैग होगा, मैंने गांव भिजवा दिया। रोहिणी करती गुस्सा मुझे गुस्सा तो क्या, रोजदी बोलती ओए तूने मेरा बैग कहाँ है, तूने कहाँ भिजवा दिया। फिर लास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया था कि कोई नहीं, हाँ हम खरीद लेंगे बैग का, कोई इशू नहीं है। तो हम दोनों को यही लग रहा है कि हमारी वजह से उनको नया बैग खरीदना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ऑल्सो इतने बैग्स खरीदने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज रोजदी के आधे इतने सारे बैग्स तो गाँव में पड़े हैं और कनाडा में भी बैग्स तो है ही, बट कनाडा में लिमिटेड बैग थे तो हम ले आए थे एक, तो अब उनको एक खरीदना पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि अभी हम भिजवा देते हैं हमारा एक बैग, क्योंकि जो कजन हमारा बैग 1 महीने बाद लेकर आया था वो वापस कल जा रहा है कनाडा, तो हम उसके पास वो बैग भेजेंगे। तो एक और ट्विस्ट, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। तो जो कजन ने वापस कनाडा जाना है वो है चंडीगढ़, तो उसके पास हमको चंडीगढ़ ही बैग भिजवाना है। तो चंडीगढ़ लकीली नैना के कजन्स आज चंडीगढ़ जा रहे हैं यहाँ से, और उसको भी नैना ने फोन किया था आई गेस ना, तो थोड़ा आगे पहुंच गए थे। मैंने कहा यू टर्न ले लो, वापस आ जाओ, तुम्हारी लंच भी बनाती हूँ, बैग्स भी ले जाना, और इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा। और जिसको ये पूरी बात समझ आई उसके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि बोलते बोलते मुझे ही समझ नहीं आ रहा था बैग कैसे। हाँ चलो मैं जाता हूँ, सामान लेकर आता हूँ। क्या क्या लाना है? पनीर ले आओ, आइसक्रीम ले आओ। आइसक्रीम और पनीर, I mean, पनीर अलग से बनाऊंगी। आइसक्रीम की कोल्ड कॉफी भी बन सकती है, या फिर आइसक्रीम विद फ्रूट्स भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आज गर्म है वैसे भी मौसम। हाँ आज धूप बहुत अच्छी निकली है, सो प्लीज जाइए। और मेरे तो सुबह से मुहूर्त नहीं निकल रहा है, मैं सुबह से नहा ही नहीं पा रही, ऐसी घूम रही हूँ। पहले मुझे ये था कि पूरे घर बट तुम नहाई भी लग रही हो, अनलेस तुम नहाई भी लग रही हो, नहाने की जरूरत नहीं है। Oh, no! ये तो मैं अच्छी लाइटिंग्स कैप्चर कर रहा हूँ, इसका असली चेहरा दिखाऊं। कोई अभी भी चमक ही रही है। ये वही पैदा ही ऐसी हुई है। चल मैं लाता हूँ सामान, ठीक है। मैं मैंगो और आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाता हूँ, आप खाओगे? खा लेंगे। खा, मम्मी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मम्मी हमारे बीच ना पूरा एंजॉय करती है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती है। ऐसे जीना चाहिए बच्चों के साथ बच्चे बन के, और क्या, बड़ों के साथ बड़े बन के। शेमलेस वनीला। हाय गाइस, सामान आ गया। हरा धनिया भी लाया मैं, हम बहुत फास्ट हैं। हरा लो धनिया भी ले आए। क्या या ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है, क्या ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हो। हरा धनिया बिना बोले ले आए। तो मैं अभी तो रहता हूँ इस घर में, मुझे पता है क्या चीजें नहीं है, क्या फ्लेवर्स कम मिल रहे या हैं। खट्टा कद्दू बन रहा है, बना ही देती हूँ। और पनीर कैसा बना रही हो? पनीर हम सोच रहे थोड़ा ऐसा ग्रेवी वाला बनाएंगे ना। ठीक है, देन वैसा बना जैसा उस दिन बनाया था जब कौन आए थे, आंचल गया था जब। वो अभी तक का बेस्ट बनाया तुमने, इतना बढ़िया था। चलो बढ़िया। वैसे हमारा चॉपिंग बोर्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जो हमने वो वाला चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर वो किया थोड़ा था, छोटा है। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो वो वाला था उसको चीज बोर्ड कहते हैं, चीज काटने के लिए होता होगा, पता नहीं, इतना तो हमें आइडिया है नहीं है। और फिर जब हमने ये वाला बोर्ड लिया तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई तुम प्लास्टिक वेस्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। हम वेस्ट नहीं कर रहे, हम इसे भी यूज करेंगे। बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इतने स्क्रैचेस आ गए थे ना, तो हमको खुद को ऐसा लगता था कहीं प्लास्टिक ना चले जाए। बट वी ट्राई टू बी केयरफुल व्हाइल शॉपिंग। शेमलेस वनीला फॉर शेमलेस पीपल। तो तुम रखो फिर। मैं नमकीन, तुम कह रही थी कि कुछ नमकीन ही नहीं, घर पे गेस्ट आते तो क्या देना है? ओनली हेल्दी बिस्किट्स जो कोई नहीं खाता, कहाँ है वो? जब भी हम किसी के लिए निकालते हैं वो एक टुकड़ा खाने के बाद लोग बोलते फुल स्विंग में माँ बेटी लग चुकी है काम पे। हाँ, जब से मेरे जीवन में ये चाकू आया है मेरा जीवन इतना सरल हो चुका है, काम करने का और भी ज्यादा मन करता है। पनीर को रेटिंग मिलेगी तो ध्यान रखियो, आई विल रेट इट। पिछली बार मैंने 10 out of 10 दिया था, आज देखते हैं। जब वो आए थे उस दिन कैसा था? उस दिन भी बहुत अच्छा था। उस कैटेगरी के पनीर में उतना हाईएस्ट हो सकता है, उसमें उतना ही पोटेंशियल था। अच्छा जी, और क्या? बट जो तुम आज बना रही हो ग्रेवी वाला पनीर ओनली, नॉट विद मटर, उस कैटेगरी में बहुत अच्छा हो सकता है। सो पोटेंशियल काफी हाई, पोटेंशियल बहुत हाई है। बेंच मार्क याद है ना सार्थक भैया वाला पनीर, जो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, उनकी रेसिपी देख लो, बारी बना 100 बार बोला उनकी रेसिपी देख के बना ले। रोजी दी घर का भेदी लंका ढाए, यही नहीं देखती आपकी रेसिपीज, मतलब देखती है बट फॉलो नहीं करती। शिट, मैं इससे दही को फेंटने लगा और मैंने फिर बाहर निकाला और सारे छींटे छींटे, यहाँ छींटे यहाँ छींटे। हाँ आखिर हम पति पत्नी है ना, यार ये थोड़ा ज्यादा ही फुल हो गया और ये बाहर को आ गया था। दोनों जने कर रहे थे गलतियां। क्या पता हम रोज ऐसे ही बनाते हो खाने, आपको क्या पता रोज हम होली खेलते हो, तभी तो हम रोज कपड़े बदलते हैं। यार ये गड़बड़ हो गई मुझसे, सारी तरफ छींटे पड़ गए। A few moments later. तेरा बिक नहीं रहा है खाना क्यों? एक ही तेरे भाई शर्म शर्म के खा रहा है। अंजू ने बोला मैं साथ ले जाऊंगी। नहीं
इससे खा लूंगी थोड़ा सा एक्चुअली ये ऐसे है ना कि मैं मना कर लूं तो ये कि मैं इसके बदले का भी खा लूंगा। देख के मैं खा ही लेता हूँ और पनीर बहुत टेस्टी बना है। नहीं मजा आ गया सच में। मना कर रही थी ना तो ये बिल्कुल चुप था, तो मेरे को लग रहा था मैं गाड़ी में सुधर गई, मेरे को तो खाना था ऐसा होता है कई बार ना, हम मना साथ वाला मना कर देगा और मेरा मन होता है जैसे नैना कर देती है ऐसा कई बार, नहीं खाना है। नैना तू फंसाती है एंड नैन्सी दीदी आपकी ये लड़कियां ही होती है हमें फंसाने वाली। क्यों साहिल? लड़कियों के चक्कर में हमें चपातिया की तारीफ कर ले नैन्सी दीदी ये। नहीं। ओवरऑल खाना ही पिछली बार अंजू ने भी हमें इतना कुछ खिलाया था, बहुत अच्छा खाना। मैं तो झूठी तारीफ करता ही नहीं, झूठी तारीफ हम करते नहीं, बल्कि नहीं इस बार आंटी अंकल शान दीदी सब मेरे घर आएंगे। माना पड़ेगा। आओगे तब भी आना। जब हम चंडीगढ़ आएंगे तो पक्का आएंगे तुम्हारे पास। डन। ये इस पे डिपेंड करता है कि साहिल आज कितनी रोटियां खा के जाएगा। मैंने बनाया इसलिए था कुछ कि मिसिंग है। कुछ और आप काफी चटपटा बना रहे थे और आपके ना रायते की रोनी भी बहुत तारीफ करता है। हैं। ये चल पड़े थे बिना बैग लिए, रोजनी का बैग लेते जाना भाई। से लगा ये वाला बैग सोच रहा है। नहीं भाई ये बैग नहीं, रुक मैं लाता हूँ। हम इस बैग की बात कर रहे हैं। तो अभी हम अपने जिम से रेडी हो गए हैं और जाते हैं थोड़ी देर जिम में और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जिम से वापस आ गए हैं, इतनी भूख लगी है। बट आज बढ़िया सा खाना बना है बिकॉज दिन में नैना ने बनाया था पनीर और मम्मी ने बनाया था खट्टा कद्दू। तो मुझे तो बस खाने की एक्साइटमेंट है, बस अब खाना खाते हैं। थोड़ा लेट भी हो गया एक्चुअली आज तो। यार तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो लेट हो ही जाना था क्योंकि आज हमने मेंबरशिप वगैरह भी लेनी थी, तो थोड़ी देर बैठ के बातें भी करनी होती। इस बार हमने पूरे साल की मेंबरशिप ले ली क्योंकि जब आपका मोटिवेशन से किया तो पावर तो ज्यादा लंबी। बट मुझे कनाडा वाला ध्यान आ रहा है कि हमने 3 महीने की मेंबरशिप ली थी बट हम जा नहीं पाए थे। तो रीजंस बहुत सारे थे क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्वीट लिटिल बेबी जिसको हम छोड़ने का मन ही नहीं करता था। तो बस अभी खाना खाते हैं और फिर गप्पे बहुत मारते जोर हैं। की भूख लगी हाँ, मुझे। हाँ। मैं तो अभी टेस्ट भी नहीं किया है कि दिन को खाना कैसे बना था। बहुत ही बढ़िया बना था, मैं तो उस टाइम भी खा चुका हूँ। डालो मम्मी ने बोला थोड़ा थोड़ा ही डालो ना पनीर, मैंने बोलती ज्यादा डाल दो। नहीं पूरा डालो। भाई इसने इतने बड़े टुकड़े डाले, इसका दिल कैसे किया आज बड़े टुकड़े डालने का पनीर में। मम्मी ये तो मेरी बेइज्जती नहीं तो इतने से करती थी ये। ये ना मेरे कांटे तो हाँ छोटे ही थे। ये मेरी फुल गृहिणी है। अगर मैं 2 टमाटर भी डाल दूं ना बोलती है जितना जरूरत है उतना डालो ना, एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हो। मम्मी से नहीं मिली ट्रेनिंग, मम्मी का भी सेम हिसाब है। देखो ना जब गेस्ट आते हैं उस टाइम पे ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए होती है और ऐसा अच्छा खाना अच्छा बाद में पानी डाल के। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, नहीं तो इसमें पानी भी डाल सकता था भाई। थोड़ी देर पहले क्या बात कर रही थी दोनों आपस में, ऐसा करते एक सब्जी कल सुबह खा लेंगे। मैं चुप करो अभी खानी है दोनों। खत्म करो तुम, हो जाएगी, मैं कर लूंगा खत्म और क्या। नहीं तो सुबह ब्रेकफास्ट में वही मिलेगी। अपना दिल भी बड़ा है और पेट भी बड़ा है। यार मुझे ना ऐसे कटोरी वटोरी में लेना अलग से पसंद नहीं है, साइड में लो। ले लो। क्या मजा आता है ऐसे खाने का मिक्स करके। ओ हो कितने लोग मेरी तरह सोच रखते हैं प्लीज बताओ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ अलग से कटोरी में लेने का, बट इवेंचुअली फिर मैं कटोरी से उड़ेल देता हूँ। भाई क्या पेशकश है पनीर की। ओहो मान गया आज फिर से। थैंक यू। अभी मैं भूल गई, वैसे इसमें 1-2 चीजें और मिली थी। अच्छा मुझे लग रहा है भूल गई रेसिपी, अगली बार पता नहीं कुछ और ही बना देगी। वैसे भी मुझसे हर बार अलग तरह का ही खाना बनता है। मैं सोचती हूँ कि भाई वैसा ही बनाऊंगी पर बनता कुछ और ही है हर बार। कद्दू तो हम बागल वालों की जान है, खट्टा कद्दू। बागल कौन है? बागल अर्की वालों को बागल वाले बोलते हैं। हैं? बागल रियासत थी ना अर्की पहले। अच्छा। रोजी दी हमने बैग्स भेज दिए। हमने अपने बैग्स भेजे हैं, जरा ध्यान से लाना। वो भी नए खरीदे हुए। हमने गांव में बड़ी हिफाजत से रखे हैं, भेज दिए हमने अपने। अरे हमने वो आज साहिल के पास चंडीगढ़ भेजे, सत्युष कल उनसे ले लेगा और आपके पास पहुंच जाएंगे 2 दिन में बैग्स। हाँ वेदू स्माइल कर, तो हमने तो एक बैग वेदा के लिए भेजा है, एक बैग तो वेदा के लिए है।
यार अभी पता है क्या हुआ, अभी पापा से और हम वेदा से बात कर रहे हैं। रजत इतनी देर से लगा वेदा वेदा, पापा कहते हैं रजत, क्योंकि पापा भी लाइन से थे और रजत ने पापा को कोई हाय हेलो नहीं की, कोई नमस्ते नहीं की। ये तो खप्पी हो गई। अब वेदा करके हम सब भूल चुके हैं। Next morning. गुड मॉर्निंग। सो अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने लगे ही थे। मैं और मम्मी का प्लान तो ये था कि पराठे बनाए ताज़े ताज़े और उसके साथ जो कल की सब्जी बची थी वो खा लेंगे, बट रजत को ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ। रजत कहता तुमने मेरे लिए आमरस नहीं बनाया, तो अब खुद ही लग गया फटाफट से अपने लिए आमरस बनाने। मन करो मेरा पराठे के साथ आमरस। तुम तो चाय पी रही हो दोनों, मैं चाय नहीं पीता। हाँ खैर ये तो है, मैं और मम्मी ने दोनों ने अपने लिए चाय तो रखी है कि चाय पी लेते, बट रजत चाय के लिए भी मना कर रहा था। हमने तो चाय के लिए भी ऑप्शन दी थी। अब रजत बनाएगा आमरस, तब तक मैं और मम्मी तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, है ना मम्मी? तुम हाँ जी आगे। तुमसे पहले मेरा बन भी जाएगा और मैं खा भी लूंगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, इतनी भी कम स्पीड नहीं है चलो मेरी। देखते हैं, मेहनत कर दो शुरू। ठीक है। मम्मी ने ऐसी स्पीड में खाया कि जीत जाए, बट फिर भी मेरा आमरस बन गया। यहाँ तो खैर अभी आधा भी नहीं हुआ है कंप्लीट। वेरी गुड मम्मी, पर फिर भी आप हार गए। मम्मी आपने हमारी टीम को जिता दिया, कोई नहीं हारा। कहाँ जीते भाई, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके नीचे रायता भी है। शर्त ये थोड़ी थी कि तू बना के हटेगा और हम खा लेंगे, ये थी कि कौन करता है सबसे पहले। ठीक है कोई नहीं, जीत गए आप। फिर पूरा दिन रहेंगे आज ऐसे, तबीयत खराब है जब इतना तेज खाया। मम्मी साइड लुक मुझे दिए जा रहे, देखे जा रहे कि मेरी प्लेट में बचा है पराठा, कितना खा दिया। कंपटीशन के चक्कर में मम्मी इतना तेज खा रहे हैं। नैना ये याद दिला रहा है मुझे कि मम्मी आप तो स्लो खाते थे। तो अच्छी बात है। पर मैं खुद इसने कैसा भरा है वो नहीं दिखा। मैं तो इतना स्लो खा रहा हूँ, मेरा पहला ही चला है अभी तक। और एक बार मैं सोचने में भी पहला ही है, प्लेट में भी पहला ही है। मैं सोचने में मजबूर हो गई थी कि की सब्जी खाती हो नहीं मैं, पर याद आया कि मैं नहीं खाती इसलिए। जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ, मैंने सबसे पहले खत्म कर दिया। अच्छा ये खा ही रही है और मैं तो मम्मी कब पी का- रहे। अच्छा चाय दिखाओ अपनी। चाय तो मैं पीऊंगी मम्मी तब सब वो अब पिएगी नहीं। मैंने बोला जो नैना को ज्यादा हो गई चाय आज। और मम्मी ये जो आपको जबरदस्ती सब्जी दे रहा था, आप समझ गए क्यों दे रहा था? कि आपकी प्लेट में आ मैं जाए। समझती हूँ माँ उसकी। तो जीता कौन? मैं। नैना जो सबसे आराम से खा रही है। आराम से तो मैंने भी आराम से खाया। नैना को आराम से पचेगा भी। मम्मी चाय पी लो, अब इतनी शर्म मत करो। हम ये चाय बहुत हो गई ना, चाय वेस्ट करोगे आप? पी लो। हाँ खराब जाल में फंसा रहा है आपको। हार गई, देखा। मुझे इस बात की खुशी एकदम। आई तो मैं इस इरादे से थी बाहर की, थोड़ी देर धूप भी सेक लूंगी और बाल भी सुखा लूंगी, बट किस्मत मेरी कुछ ऐसी है आज की धूप ही चली गई जैसे मैं बाहर आई। और वैसे आज जो मैंने सूट पहना है, क्या किसी ने कुछ नोटिस किया? ये सूट ना मुझे मेरी सासू मॉम ने गिफ्ट किया था और ये मैंने पहना है। और बाई चांस आज जो मैंने झुमके भी पहने हैं, ये वो वाले झुमके हैं जो रक्षाबंधन पे मुझे रजत की गॉड सिस्टर आंचल ने गिफ्ट किए थे। तो इनका बाई चांस खुद ही कॉम्बिनेशन बन गया और दोनों चीज़ें मेरे सामने थी, तो मैंने सोचा आज ये पहन लेती हूँ। और आज हम कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए अगले व्लॉग का वेट कर सकते हैं आप। सो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। एंड गाइज वंस अगेन इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। इट मीन्स वर्ल्ड टू अस। हमको इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन हम बता नहीं सकते आपको क्या क्या मिलता है इस चीज़ से। देखो एक परिवार होता है ना, कहते हैं कि परिवार भगवान बनाते हैं, ब्लड रिलेशन से मिलता है, वैसा और कहीं नहीं मिल सकता। हमको ऐसा फील होता है, वैसा प्यार आप लोग हमें देते हैं और वो प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योतिका एंड रजत फैमिली, वी लव यू अ लॉट।